ये जो आयत में जिक्र है ना, किसका है मालूम? क्या हुआ? वीडियोग्राफर उन्होंने बहुत होशियार दिख रहे हो। उन्होंने समझ रहे ये सियासी जलसा है, जैसा बोले सा करता हूँ, समझ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अदब से बैठो यहाँ सुनो। ये कल्बुहुम कुरान का लफ्ज़ है, कायनात का कोई मौलवी इनकार नहीं कर सकता। कल्बुहुम हुम की ज़मीर लौट रही है अस्हाबे कहफ की तरफ। अस्हाबे कहफ कोई पैगंबर नहीं है, अस्हाबे कहफ कोई रसूल नहीं है, अस्हाबे कहफ कोई नबी नहीं है, अस्हाबे कहफ वली है। अस्हाबे कहफ कौन है? अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार है, इबादत गुजार है, औलिया अल्लाह है। निस्बत कुत्ते की वलियों की तरफ। कल्बुहुम अस्हाबे कहफ का कुत्ता। अस्हाबे कहफ का बोलो कुत्ता, अस्हाबे कहफ का कुत्ता। ये अस्हाबे कहफ जो है ना, इनके नाम से कुरान में एक सूरत है, 15वें पारे में एक सूरत है जिसका नाम है सूरे कहफ। क्या है? सूरे, जोर से बोलो, सूरे कहफ। कहफ का माना है गार। सूरे कहफ गार वाली सूरत। हमने कहा है अल्लाह, कुरान में नबी के नाम का सूरा है, कुरान में ए अल्लाह तेरे प्यारे मुस्तफ़ा के नाम का सूरा है, हज़रत मरियम के नाम का सूरा है, वली लुक़मान हज़रत लुक़मान जो तेरे वली हैं, वली के नाम का सूरा, हज़रत मरियम जो तेरी वलिया है, वलिया के नाम का सूरा। ए अल्लाह आली इमरान कह के वली की आल के नाम का सूरा, सूर इब्राहीम कह के ए अल्लाह हज़रत इब्राहीम के नाम का सूरा तूने उतारा। मगर मेरे मौला ये गार के नाम का सूरा क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड, ये पत्थरों के बीच में जमीन के अंदर बनी हुई गार, ए अल्लाह गार के नाम का सूरा कुरान में। ए अल्लाह अगर कोई गैर मुस्लिम पढ़ेगा तो टेंशन में पड़ जाएगा। कुरान में देखो गारों के नाम का सूरा है। ए अल्लाह गार के नाम से सूरा क्यों? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे खाली गार को मत देख, गार की हकीकत को भी देख। आखिर वो गार रब को इतनी पसंद कैसे आ गई कि अल्लाह उसके नाम से कुरान में सूरत उतार रहा है? आखिर वो गार अल्लाह को इतनी पसंद क्यों आ गई कि उसके नाम से सूरा उतारा जा रहा है? तो हमने जब उस गार पे तहकीक की तो पता चला वो गार दुनिया की और गारों की तरह और पहाड़ों की तरह नहीं है, बल्कि ये वो गार है जिसमें 309 साल तक अल्लाह के वली आराम करते रहे हैं। कितने साल तक? कितने साल तक? कौन आराम कर रहे थे? अल्लाह के वली। वली आराम करे तो वलियों की आरामगाह अल्लाह को इतनी पसंद है कि उसके नाम से कुरान में सूरत उतार रहा है। अल्लाह को वलियों की आरामगाह भी, वली भी पसंद, इसीलिए कहा सूरह लुक़मान, वली के नाम का सूरा। वलिया भी पसंद, इसलिए कहा सूरह मरियम, वलिया के नाम का सूरा। वली की आल भी पसंद, इसलिए आली इमरान कह के वली की आल के नाम का सूरा उतारा। अब हद तो यह है, वली तो वली, वलियों की आराम करने की जगह भी अल्लाह को पसंद, इसलिए सूरह कहफ उतारा। अब आगे बढ़ के देखो, अब आगे बढ़ के देखो, अब आगे गौर सुनो। अब उसी सूरह कहफ में अल्लाह क्या कर रहा है? सिर्फ उसी सूरह कहफ में, उसी सूरह कहफ में अल्लाह सिर्फ वलियों का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि वलियों के दर पर बैठने वाले कुत्ते का भी जिक्र कर रहा है। वलियों के दर पे बैठने वाले कुत्ते का जिक्र। जोर से, जोर से। आप जरा गौर करो, कुत्ता नजीस है? कुत्ता बोलो, कुत्ता नापाक है? बोलो, कुत्ता
मगर नजिस और नापाक कुत्ते का जिक्र कुरान में, कुरान में। और क्यों है कुरान में? क्या वो काबे का तवाफ किया था? जवाब मिला नहीं। क्या वो मक्के का रहने वाला था? जवाब मिला नहीं। क्या वो उसको किसी सहाबी ने या किसी नबी ने, पैगंबर ने पाला था? जवाब मिला नहीं। फिर उस कुत्ते की इतनी अजमत कैसी हो गई, इतना काबिल जिक्र कैसे हो गया? अल्लाह के कलाम कुरान मजीद में उसका जिक्र। तो जवाब मिला, खुदा की कसम वो कुत्ता सिर्फ असहाबे कहफ जिस गार में छुपे हुए थे, आराम कर रहे थे, उसी गार के पास असहाबे कहफ की मोहब्बत में बैठा हुआ था। वलियों के आस्ताने पे बैठा हुआ था। वलियों के आस्ताने पे बैठने से अच्छा, देखो अल्लाह भी किस शान से जिक्र कर रहा, समझने की जरूरत है। कुरान समझा रहा हूं आपको। कल आपके बाहर निकला, बोले नक्शबंदी साहब आए थे परभनी में, धूम मचा के गए। बोले तो एक जन आपसे पूछा कैसा बैठे थे? आप बोलेंगे ये क्या चिचोरा सवाल कर रहा है, कैसा बैठे थे? ये पूछ क्या बयान करे, क्या बोले, ये मत है। कैसा बैठे थे कोई सवाल है? अगर मैं हैदराबाद गया, मैं बोला परभनी में क्या बड़ा मजमुआ था भाई, हजारों की तादाद थी, आशिकान रसूल दूर दूर तक ठहर के सुन रहे थे। उन लोगों पूछे हैदराबाद वाले, मौलाना परभनी वाले कैसा बैठे थे? अरे मौलाना ये क्या बात है रे भाई, कैसा बैठे थे? कोई सवाल है? कोई जवाब हो सकता है? नहीं हो सकता। मगर खुदा की कसम, अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाओ, कुरान मजीद में अल्लाह असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र सिर्फ नहीं कर रहा है, बल्कि वो कुत्ता कैसा बैठा था अल्लाह वो जिक्र कुरान पाक में फरमा रहा। कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिलवसीत, वो कुत्ता अपने हाथों को फैलाया हुआ, जिस्म को पसार के बैठा हुआ था। अच्छा, सिर्फ एक जगह नहीं है, 4 जगह कुरान, वही सूरह काफ में कल्बुहुम इमाम साहब। अब कौन से मैंने बोलता हो, तुम लगा बोल लो। इमाम साहब, वेरी गुड, सुभान अल्लाह। इमाम साहब, तुम लोग सुनते चलो। इमाम साहब मस्जिद में खड़े हैं, मुसल्ले पे खड़े हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिलवसीत, कल्बुहुम। मैं परेशान हो गया। मौलाना जुम्मा में बोले वलियों को जिक्र नहीं करना, दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, और ख़ुद मस्जिद में अल्लाह के सामने नमाज के हाथ में खड़े होके उनका कुत्ता, साहबे काफ का कुत्ता, वलियों का कुत्ता, वलियों का कुत्ता, वलियों का कुत्ता, खुद बोल रहे हैं। मैं परेशान हुआ, ए अल्लाह आखिर ये क्या तेरी कुदरत है? तो रब की बारगाह से जवाब आया, कहा तू मेरे वली का जिक्र नहीं करता, मेरे महबूबों का जिक्र नहीं करता, मैं तुझको तेरे घर से उठाकर मेरे घर में लाऊंगा, मेरे मुसल्ले पे खड़ा करके मेहराब के अंदर तेरे जुबान से न सिर्फ वलियों का बल्कि वलियों के दर पर बैठने वाले कुत्ते का जिक्र करवाऊंगा। अच्छा, लोग बोलते हैं निस्बत काम नहीं आती। मैं आपको एक और अंदर की बात बताता हूं, खुदा की कसम दुनिया की कोई मौलवी साहब मेरी बात का इनकार नहीं कर सकते। अरे दुनिया के सारे कुत्ते जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि वो नजीस है, नापाक है, वो दोज़ख की मट्टी बना दिए जाएंगे। परभनी के सारे कुत्ते, हैदराबाद के सारे कुत्ते जो गलियों में फिरते रहते हैं,
सारे कुत्ते